अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। दोस्तों, एक बहुत अहम टॉपिक पे आज बात करेंगे, वो है इंक्वायरी का, जो कि फैमिलीज़ पाकिस्तान में वेट करती हैं इंक्वायरी की। और इंक्वायरी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वो केयर नहीं करते और उसके बाद उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं एक कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर कर दूं कि रिफ्यूज़ल में और रिजेक्शन में फ़र्क होता है। कुछ लोगों की जो रिजेक्शन लगती है वो अल्लाह माफ़ करे, को अल्लाह करे ना किसी की लगे। रिजेक्शन का मतलब होता है कि वो बंदा ज़िंदगी भर उस एम्बेसी में, उस मुल्क में दोबारा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। बल्कि यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट्स की वजह से इनका सिस्टम एक हो चुका है, आप किसी और यूरोपीय यूनियन या शेंजन स्टेट में भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वो क्यों लगती है, उसका मसला ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके कोई ना कोई बीच में जाली निकल आते हैं। आपने भी दो नंबरी की होती है और वो पकड़ी जाती है, और वो इस तरह से साबित हो जाती है कि आपने जानबूझ के किया, कि वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं उनको, जिसकी वजह से वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे अगर किसी के साथ हो जाए तो वो उसके बाद वीज़ा उसका लगना इंतहाई मुश्किल होता है। तो उसके बाद रिफ्यूज़ल होता है। रिफ्यूज़ल का इतना नहीं इशू होता, और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, कुछ बहनें, जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है कि शायद अब दोबारा वीज़ा हमारा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपके केस में जो कि आप ठीक तरह से हुई नहीं होती, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ये ठीक करके आप दोबारा करें। नॉर्मली स्पेनिश एम्बेसी जो है वो रिफ्यूज़ करने से पहले आपको मौका देती है कि आप उन चीज़ों को ठीक करें, एक लेटर भेज के। उस लेटर में सारा कोई इंदराज होता है कि ये करके इतने टाइम में हमें दें, तो वो आपने उस टाइम के अंदर अंदर अगर दे देते हैं तो वो आपका वीज़ा ओके कर देते हैं। अगर खुदा न खासा उस टाइम के अंदर अंदर आप ना दे सकें तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ल कर देते हैं। तो रिफ्यूज़ल होने की ज़्यादा वजूहत क्या है, वो इंक्वायरी जब होती है आपकी, उसमें कुछ चीज़ें उनको सामने आती हैं जो कि आपके वीज़े के रिफ्यूज़ल की वजह बनती हैं। वो चीज़ें क्या हैं दोस्तों, बहनों, वो आपने जहन में रखनी है और उनसे बचना है। नंबर वन, कोई भी दो नंबरी आपने मेडिकल में नहीं करनी, ठीक है। कोई ऐसी दो नंबरी जो कि पकड़ी जा सके, जैसे कि अब आपका खुदा न खास्ता कि आपको ऐसी बीमारी लाहिक है कि आप उसको मेडिकल करवा के, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तीन कौन सी बीमारियां जो कि नहीं होनी चाहिए आपको, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये आपका मेडिकल जो टेस्ट करवाते हैं उसकी मेन वजूहत क्या है। नंबर एक तो अल्लाह माफ़ करिए जो टीबी के मरीज़ हैं उनको, नंबर दो जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं उनको, और नंबर थ्री HIV, जिसको एड्स बोलते हैं। ये अल्लाह माफ़ करे तीन बीमारियाँ जो जिनको लाहक होती हैं, उनका वीज़ा ये नहीं लगाते जब तक उनकी वहाँ पे ट्रीटमेंट ना हो जाए और दोबारा टेस्ट ना होके हो जाए। क्या होता है, इंक्वायरी वाला बंदा डायरेक्ट आके आपके हॉस्पिटल जिसकी आपने रिपोर्ट इनको भेजी होती है वहाँ जाता है, और वहाँ पे जाके आपका केस नंबर, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट ऑलरेडी होती है, वो रिपोर्ट ले जाके वहाँ से रजिस्टर्ड जहाँ पे आपका अंदराज होता है वहाँ पे चेक करता है। ये आपने लाजमी तौर पे करना है कि अपना टेस्ट बिल्कुल करेक्ट करवाना है, अंदराज वाला करवाना है। कुछ लोगों की जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं उन्होंने ऐसा ही किया कि वो रिपोर्ट बना के उन्होंने भेज दी, लेकिन पीछे रजिस्टर से इंदराज नहीं मिला। अब एम्बेसी को ये कंफर्म नहीं था कि ये जानबूझ के किया या गलती से हुआ, इस वजह से वो रिफ्यूज़ल करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते। तो होता क्या है, जो केस पीछे हुए होते हैं, क्योंकि जब इंक्वायरी वाला बंदा होता है उसकी कोशिश होती है कि हॉस्पिटल कम से कम वो बगैर आपको साथ लेके जाए। वो सबसे पहले आपके बगैर बताए, जिस दिन आपको इंक्वायरी वाला दिन आएगा वो आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा, वो सबसे पहले आपके हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पे वो आपकी इंक्वायरी को चेक करता है, उसके बाद आपको बताता है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे रिसीव कर लें। और वो आपको बता भी देता है कि मैं आपके हॉस्पिटल से हो के आया हूँ। वहाँ से उसके पास कैमरा होता है, वहाँ के उस रजिस्टर्ड की तस्वीरें उसने खींची होती हैं जो बाद में वो एम्बेसी को भेजता है। उसके बाद वो आपकी यूनियन कौंसिल में जाता है, ठीक है। यूनियन कौंसिल में आपका अंदराज बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे आपका पाकिस्तानी ID कार्ड पे है, नादरा के मैरिज सर्टिफिकेट में है, यूनियन कौंसिल के मैरिज सर्टिफिकेट में आपके पासपोर्ट पे है। इवन जो आपका उर्दू का निकाहनामा भी एम्बेसी को जाता है, उस पर भी जो आपका अंदराज है हू बहू तमाम डॉक्यूमेंट्स का अंदराज, डेट ऑफ बर्थ, नाम, सारा कुछ स्पेलिंग एक होनी चाहिए, एक स्पेलिंग में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहाँ भी मैं बताता चलूँ कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी
फैमिली का एक्सपीरियंस है कि उनका यूनियन कौंसिल में और अपने डॉक्यूमेंट्स में इंदराज नाम का डेट ऑफ बर्थ का मुख्तलिफ था। तो सिर्फ 6 महीने लगे हमें अदालत में केस करके उसको सॉल्व करने में। अदालत ने यूनियन कौंसिल वालों को बुला के फैसला सुनाया कि इनका अंदराज सेम कर दिया जाए। उस अदालत के फैसले की कॉपी जो है वो यूनियन कौंसिल के रजिस्टर में लगा दी गई। जब इंक्वायरी वाला आया उसने उस फैसले की कॉपी की तस्वीर ली और एक फैसले की कॉपी जो ऑलरेडी हमने भेज दी थी उनको एम्बेसी को, उनके पास ऑलरेडी थी, तो वो मैच करके कोई मसला नहीं बना और वीज़ा लग गया। तो यही प्रोसेस किसी और 2 नंबरी में ना पड़े कि आपने यूनियन कौंसिल वालों को पैसे लगाने हैं, वहाँ पे भी 2 नंबरी करवानी है, रजिस्टर में गलत अंदराज करवाना है, वो इलीगल हो जाएगा और वो रिजेक्शन की वजह बन सकता है। आपके घर में जाने के बाद उन्होंने क्या करना होता है, उसने आपको जब टीसीएस वालों के पास आपकी फ़ाइल वापस आई थी उस वक्त उन्होंने आपको एक टोकन नंबर दिया होता है। वो टोकन नंबर एक इंक्वायरी वाले के पास भी होता है, वो जाते हैं आपका टोकन नंबर पूछता है और मैच करता है। वो एक सिक्योरिटी के तौर पे एक पिन नंबर होता है जो कि मेरी लास्ट वीडियोस में भी मैंने जिक्र किया उसका, वो काफ़ी ज़रूरी है, उसको संभाल के रखना है आपने। उसके बाद क्या होता है कि वो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि क्या होता है कि बहुत सारी बहनें जो हैं वो अपने माँ बाप के घर गई होती हैं जब इंक्वायरी आती है, और इंक्वायरी वाला जब वो चाहती हैं, और बाज़ का ऐसे केसेस में हुआ है कि वो अपने माँ बाप के घर में इंक्वायरी वाले को बुला के इंक्वायरी करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने उस वक्त अपने खामद के घर में होना है जब इंक्वायरी वाले ने आना है। इंक्वायरी वाले क्या कॉल करने के मकसद ही ये होते हैं कि आप तैयारी कर लें इंक्वायरी की, हम आ रहे हैं। उसमें आपने यूनियन कौंसिल वालों को तैयार करना होता है कि इस डेट को उन्होंने आना है, आपने दफ्तर में रहना है। उसके बाद आपने अपने खामद के घर में चले जाना है ताकि वहाँ पे आपकी इंक्वायरी हो सके। अगर आप अपने माँ बाप के घर में होंगी तो वो बैड इंप्रेशन पड़ेगा, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन बैड इंप्रेशन है आपके वीज़े पे। बेहतर है आप अपने खामद के घर में हों और आपने कोई ना कोई ऐसी तस्वीर शादी की सिलेक्ट करके रखनी है जो कि उसको आप दे सकें। या तो वो उस तस्वीर की तस्वीर खींच लेगा या वो तस्वीर आपकी साथ ले जाएगा और बाद में आपकी फ़ाइल के साथ वापस आ जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वहाँ पे जाके उसको डायरेक्टली रिश्वत वगैरह या ऐसी कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। कुछ तरीके होते हैं जो जाते हुए चाय पानी या ऐसे करके लोग देते हैं, अगर वो खुशी खुशी ले लेता है तो इसमें हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन आपने डायरेक्टली उसको ऐसा कुछ करने की नहीं करनी, क्योंकि इस पर भी बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। वो सोच सकता है कि आपके केस में शायद कोई मसला मसाइल ऐसा है जो आप इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन फाइनली यही मैं बताऊंगा कि आपने कोई भी 2 नंबरी भी डॉक्यूमेंट्स में जो ऐसे जब लीगल वे सारे मौजूद है तो उनको अपना के आपने इस मसले को, इस पे अपने प्रोसेस को जारी रखना और हल करवाना है, ना कि उसमें ऐसे मसले और रुकावटें डालेंगे जिससे आपको परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाए या रिफ्यूज़ कर दिया जाए। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो मैंने इस वीडियो में टॉपिक्स और पॉइंट्स आपको बताए हैं। इंशाल्लाह ताला आपके वीज़े में इंक्वायरी में कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके वीज़े का इन्हसार 95% आपकी इंक्वायरी पे है। ठीक है, इंक्वायरी आपके डॉक्यूमेंट्स की होती है, आपकी होती है, आपके रिलेशनशिप की होती है, जिसकी बेस पे आप बाहर जा रहे हैं। अगर उसमें आपके मसला आ जाता है तो आपका वीज़े में मसला आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स भी इंक्वायरी में ही शामिल हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसी की इंक्वायरी होगी। तो डॉक्यूमेंट्स और इंक्वायरी मिला के 100% होता है और 95% आपकी इंक्वायरी की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है कि आपने उसको अपनी इंक्वायरी जो है वो किस तरह से करवानी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो से हेल्प मिल रही होगी जो मैंने फैमिलीज़ वीज़ा के लिए एक काविश की है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए